अस्सलाम वालेकुम। एमए जॉब्स गाइड में खुश आमदीद करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे एनएफ कांस्टेबल के पास पेपर्स डिस्कस करूंगा। अगर आप मजीद जॉब टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं और जॉब सब्जेक्ट्स जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये एनएफ कांस्टेबल के पास पेपर्स हैं। ये टेस्ट 15 सितंबर 2022 को दिया गया था। इसमें पहला सवाल आया था, इन विच ईयर द लखनऊ पास वॉज मेट बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, यानी किस साल में लखनऊ का जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान ये मुआहदा हुआ था। तो 1916 में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपेक स्टैंड फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफआईआर स्टैंड फॉर व्हाट, एफआईआर का ये फुल फॉर्म बताएं और ये क्या है। एफआईआर की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ज़कात इज गिवन ऑन गोट, ज़कात जो 14 गोट्स पे दी जाती है, 40 बकरियों पे। द सेंटेंस बट ऑल ऑफ डेट इज नॉट इट्स कोर मीन्स, इस सेंटेंस का मीनिंग बताना है तो इसके मीनिंग है ऑल ऑफ डेट इज नॉट इट्स रियलिटी। अगला सवाल है, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का हेड कौन है, तो प्रेसिडेंट है, यानी कि मुमलिकत के जो हेड कहलाते हैं उनको प्रेसिडेंट बोला जाता है। स्टेट ऑफ प्रेसिडेंट भी इनको कहा जा सकता है। तो ये प्रेसिडेंट होते हैं किसी मुमलिकत के बड़े, यानी सदर। व्हेन एंड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट इस्लामिक यूनिवर्सिटी वॉज स्टार्टेड, पाकिस्तान में कब इस्लामिक यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी फर्स्ट, तो वो 1980 में फर्स्ट इस्लामिक यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान में। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर, जंग आज़ादी कब लड़ी गई, 1857 में लड़ी गई थी। यूएनओ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द साउदर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान देयर इज अ माउंटेन रेंज कॉल्ड, पाकिस्तान के साउदर्न एरियाज में जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनको क्या कहा जाता है, तो कीर्थर उनको कहा जाता है, यानी जुनूबी सिलसिले में जो पाकिस्तान के जो पहाड़ हैं उनको कीर्थर कहा जाता है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन ऑफ, बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन कौन है, तो साइरिल रेडक्लिफ है, साइरिल रेडक्लिफ। इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज ब्रोक बाय, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मुआहदा हुआ था इंडस वाटर का, तो वो किसने तोड़ा, वर्ल्ड बैंक ने ये तोड़ा था, ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, ये इसका करेक्ट आंसर है। इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइन इन द ईयर, इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुआ था, सितंबर 1996 में। ये जो मुआहदा हुआ था इंडस वाटर का कब साइन हुआ था, ये 19 सितंबर 1996 में, 1960 में हुआ था, सॉरी 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अयूब खान इन्फोर्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान, अयूब खान ने जो नया आइन बनाया था तो वो कब बनाया था, तो 8 जून 1962 में ये नया आइन बनाया था अयूब खान ने। द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी फ्रॉम बैकवर्ड टू एन एडवांस इकोनॉमी इज नॉन एज, जो इकोनॉमी की ग्रोथ होती है टू एन एडवांस इकोनॉमी, उसको क्या कहा जाता है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है उसको। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 रिमेन इम्प्लीमेंटेड फॉर, जो 1956 का जो आइन था वो कितने साल तक इम्प्लीमेंट हुआ था, तो वो 2 साल 6 महीने तक इम्प्लीमेंट रहा था, उसके बाद नया आइन बन गया था, आइन टूट गया था 1956 का। हाउ मेनी वर्ड्स इन नेशन एंथम, नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के नेशनल एंथम में कितने वर्ड्स हैं, 49 वर्ड्स हैं, 49 वर्ड्स हैं। विच कंट्री वॉन द 5th क्रिकेट वर्ल्ड कप, डेट वॉज स्टेज्ड इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इन 1992 में, 1992 में कौन सा कंट्री जो है वर्ल्ड कप जीता था, तो वो पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज कॉल्ड द हर्ट ऑफ केपीके, केपीके का हर्ट किस सिटी को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर पेशावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर मौजम मीनार इज लोकेटेड इन विच सिटी,
मीर मोअज़्ज़म मीनार किस सिटी में वाक़ है? तो वो सक्खर है, सक्खर में ये वाक़ है। वेयर इज सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड? सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? इस्लामाबाद में है इसका मरकज। वेयर आर द बिगेस्ट गोल्ड एंड कॉपर माइंस इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में सबसे बड़ी गोल्ड की और कॉपर की खानें कहाँ पर हैं? तो वो बलूचिस्तान में है, सूबे बलूचिस्तान में। नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान समर? पाकिस्तान का जो कौमी फल है गर्मियों का वो क्या है? वो मैंगो है। इज द नेम ऑफ द यूएस पार्लियामेंट? यूएस पार्लियामेंट का जो है क्या नाम है? वो कांग्रेस कहा जाता है उसको। हु बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश की पहली प्राइम मिनिस्टर फीमेल कौन थी? तो खालिदा जिया थी। 1 मई इज ऑब्जर्व ऑल ओवर द वर्ल्ड एज लेबर डे इन ऑनर ऑफ वर्किंग पीपल ऑफ। 1 मई लेबर डे कहलाता है, उसको जो है इन ऑनर ऑफ वर्किंग पीपल ऑफ, उसमें किस किस्म की जो पीपल ने वर्किंग करी थी, कहाँ पे की थी? शिकागो में की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स वॉज बिल्ड बाय मुगल एम्पायर जहीरुद्दीन बाबर इन द 16th सेंचुरी AD? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स, क्या फोर्ट्स हैं जो मुगल एम्पायर ने जो है वो बनाए थे 16 सेंचुरी में AD में? तो बाला हिजर है। हु इज द फर्स्ट पंजाबी पोइट? पंजाबी के पहले शायर कौन है? बाबा फरीद हैं। अगला सवाल है वेयर हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO लोकेटेड? हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस कहाँ पर वाक़ है? और तो वो न्यूयॉर्क में। कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन? किस कंट्री को जो है लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। डैश की इज यूज टू चेंज लोअर केस लेटर्स मूव टू अपर केस एंड वाइस वर्सा? कौन सी की इस्तेमाल होती है लोअर केस से मूव में और अपर केस के लिए, यानी कि कैपिटल लेटर्स के लिए कौन सी की इस्तेमाल की जाती है? तो कैप्स लॉक की। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्वाइव सेंचुरीज? तो इसका करेक्ट आंसर हनी है। डैश बिल्ड द बादशाही मॉस्क इन लाहौर? बादशाही मस्जिद किसने बनाई लाहौर में? औरंगजेब आलमगीर ने बनाई थी। 52 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 बाउंड्स डैश टू रजिस्टर एडिक्ट्स? 52 सेक्शन जो था कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक्स का 1997 में जो बाउंड हुआ था, तो उसको रजिस्टर्ड किसने किया था? प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये रजिस्टर्ड किया था, यानी सूबाई गवर्नमेंट ने ये रजिस्टर्ड किया था पाकिस्तान की। प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन एंड possession of assets of derived from narcotics offences elaborated in section dash of CNSA 1997। तो इसका करेक्ट आंसर है 12। ये सेक्शन 12 था जिसमें ये करारदाद मंजूर हुई थी CNSA की। अगला सवाल है हाउ मेनी टाइम्स ऑर्डर फॉर ज़कात मेंशन इन कुरान? कुरान पाक में ज़कात का जिक्र कितनी बार किया गया है? तो 32 टाइम्स जिक्र किया गया है ज़कात का कुरान पाक के अंदर, 32 दफ़ा। ड्रग्स इफेक्ट्स योर? ड्रग्स क्या करते हैं कि क्या इफेक्ट्स करते हैं? ऑल लंग्स, हार्ट, ब्रेन, तीनों चीज़ों को ये ख़राब करते हैं। ड्रग्स जो है इफेक्टेड होते हैं, यानी कि असरअंदाज होते हैं, यानी कि नुकसानदेह होते हैं लंग्स, हार्ट और ब्रेन तीनों चीज़ों के लिए। तो ऑल आएगा इसमें, ऑल इसका करेक्ट आंसर है। इफ़ आई हैड नॉट caught him he, तो इसका करेक्ट आंसर है would have been drowned। In other words, man dash hard for life according to past perfect continuous tense। past perfect continuous tense में इसका करेक्ट आंसर है had been struggling। सवाल है she dash close for 2 hours। अब ये हमने फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करना है। फ्यूचर कंटिन्यूस में किस तरीके से बनेगा? तो विल हैव बीन हो जाएगा ये सेंटेंस। ही डैश फ्रॉम द ईस्ट इंडीज एंड वेस्ट डैश इन द थेम्स अकॉर्डिंग टू पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के हिसाब से ये सेंटेंस किस तरीके से बनेगा? तो कैम ड्रॉन्ड इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन है इंडिया इज होस्टिल डैश हर नाइबर्स। तो टू आएगा इसमें, टू हर नाइबर्स, ये प्रीपोजिशन का सेंटेंस है।
He will appear dash the judge before the judge. He is afraid dash moving about in the dark of moving. ये भी एक प्रीपोजिशन है, तो ऑफ मूविंग इसका करेक्ट आंसर है, ऑफ आएगा इसमें. They were angry dash me, एंग्री विद मी आएगा, ये भी प्रीपोजिशन है, यानी कि वो मुझसे नाराज थे, तो विद मी, एंग्री विद मी. शी वॉज वेरी एंग्री डैश माई बिहेवियर एट माई बिहेवियर. वो मेरे बिहेवियर पे बहुत नाराज थी, वो मेरे बिहेवियर पे बहुत नाराज थी, तो एट आएगा. द मैन कंप्लेंट दैट देयर वॉज नो ब्रेड हेयर. द मैन कंप्लेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज. I agree dash you in this matter with you. I agree with you. If he dash more carefully, he would not cause an accident. Drop इसका correct. Next question है, in fact, it consumes more fresh water than any other human activity. Agricultural production जो है वो fresh water होती है human activity के लिए. The man had been sent with other convicts to Australia. Here convicts means, convicts की मीनिंग इसमें किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है, prisoners के तौर पे ये मीनिंग इस्तेमाल हो रही है सेंटेंस में. I am afraid I cannot afford to spend too much money. Here to spend is an example of, इसमें to spend की एग्जाम्पल जो है infinitive के तौर पे दी जा रही है, इन्फिनेटिव के तौर पे दी जा रही है. द सिनोनियम ऑफ लवली इज, लवली का सिनोनियम ब्यूटीफुल है. मारिया फेल ओवर द कैट. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसका करेक्ट आंसर है. द वर्ड लीव्स इज, वर्ड लीफ प्लूरल नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, लीव्स यानी पत्ते बहुत सारे. ट्रिपोली वॉज कंक्वायर्ड ड्यूरिंग द reign ऑफ हजरत उस्मान रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. ट्रिपोली वॉज कंक्वायर्ड, ट्रिपोली जो है फातेह हुए थे, तो वो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे. हाउ मेनी प्रॉफिट्स मेंशन इन होली कुरान. 26 प्रॉफिट्स, यानी कि कितने प्रॉफिट्स का जो है मेंशन हुआ है कुरान पाक में, जो है कितने प्रॉफिट्स का जिक्र किया गया है, तो वो 26 है इसका करेक्ट आंसर. Who was the self-proclaimed prophet against whom the battle of Yamama was fought? मुसलमा, यानी कि बैटल ऑफ यमामा किसके खिलाफ लड़ी गई थी, मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ. इसने जो है झूठे नबी होने का इसने दावा किया था, तो उसके खिलाफ हजरत अबू बकर के दौर में ये जंग की गई थी. आई थिंक मेरे ख्याल से हजरत अबू बकर या हजरत उमर के दौर में. तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं आप लोग. कूफा वॉज बिल्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ. कूफा जो है किसके ऑर्डर पे जो है बना था, वो हजरत अली रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर पे के ऑर्डर पे बना था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन. मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कब बनी थी, कब कंट्रोल में आई थी, कब बनी थी ये, तो कंट्रोल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2017 में ये हुआ था. 2017 में ये एस्टेब्लिश हुई थी. नारकोटिक्स कंट्रोल का जो मिनिस्ट्री है ये 2017 में ये बनी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज इंक्लूडेड इन फराइज वजू. फराइज वजू कितने इंक्लूडेड हैं, ऑल ऑफ दिस. टू वॉश द माउथ, यानी कि माउथ भी वॉश किया जाता है. वाइप द हेड विथ हीवी हेड, यानी कि सर का मसा भी किया जाता है. टू वॉश द फीट, पाँव भी धोए जाते हैं. तो ये तमाम फराइज वजू है, तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है. व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ बेट्रे. बेट्रे की लिटरल मीनिंग क्या है, डिसीव भी है, चीटिंग भी है, डिसऑनेस्टी भी है, ऑल ऑफ दिस है. तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस है. अल्लाह प्रॉमिस द मुस्लिम. अल्लाह वादा करता है, विल कास्ट टेरर इनटू द हार्ट्स ऑफ इनफिडेल्स. निसाब ऑफ ज़कात, तो 2.5% जो है ज़कात का निसाब होता है. ज़कात कैन नॉट बी गिवन टू पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग सैयद फैमिली. ज़कात किन लोगों को नहीं दी जाती, पेरेंट्स को नहीं दी जाती, ऑफ स्प्रिंग्स को नहीं दी जाती, और सैयद फैमिली को नहीं दी जाती. तो ये तीनों इसका करेक्ट आंसर है, तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है. द रैंसम ऑफ अ प्रिजनर वॉज
टू टीच 10 चिल्ड्रन ऑफ मुस्लिम इन बैटल ऑफ बदर में इसका करेक्ट आंसर है। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द होली कुरान, होली कुरान की प्रोटेक्शन की किसने जिम्मेदारी ली? तो अल्लाह ताला ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, तो अल्लाह ताला इसका करेक्ट आंसर है। द लास्ट होली बुक इज, सबसे आखिरी किताब जो है वो कुरान मजीद है। हु सेंड द कॉपीज ऑफ द होली कुरान टू प्रोविजनल गवर्नमेंट्स, किसने जो है सेंड की थी कॉपीज होली कुरान की सूबाई गवर्नमेंट को? तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में ये कॉपीज जो है वो सूबाई हुकूमतों को भिजवाई गई थी, तो हज़रत उस्मान। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लाह विल लव यू ड्यू टू, अल्लाह ताला प्यार करेगा किस वजह से? ओबीडियंस ऑफ द होली प्रॉफिट, ये इसका करेक्ट आंसर है। कलेक्शन ऑफ होली कुरान वॉज कंप्लीटेड इन 2 terms. First of all, the Holy Quran was collected by Hazrat Abu Bakr रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. Who collected the Quran in the form of book? हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी कि इन्होंने एक यानी कुरान पाक को जो है एक बुक की शक्ल में, यानी कि उनको जो है कलेक्ट करके एक बुक की सूरत में जो है किया था, तो वो हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ फोर्स कमांडर ऑफ अ रीजनल डायरेक्टर? फोर्स कमांडर जो होता है रीजनल डायरेक्टर का, उसका क्या रैंक होता है? ब्रिगेडियर उसका रैंक होता है। विच वन इज राइट, इसमें से कौन सा राइट है? एंटी नारकोटिक फोर्स इसमें से राइट है। इसमें आपको नजर आ रहे होंगे ऑप्शंस, एंटी नारकोटिक फोर्स, एंटी नारकोटिक ड्रग्स या नॉन। तो एंटी नारकोटिक फोर्स इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये एनएफ के पास पेपर्स हैं, तो एनएफ की जो मीनिंग वो यही है, एंटी नारकोटिक फोर्स, तो एंटी नारकोटिक फोर्स इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेशल कोर्ट्स आर प्रोवाइडेड अंडर कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997? तो इसका करेक्ट आंसर है 3। CNSA स्टैंड फॉर कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट। CNSA का जो इस फुल फॉर्म है वो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट है। अकॉर्डिंग टू CNSA 1997, one can be arrested on suspicion on drug selling। ट्रू, तो ये सही है जुमला, तो ट्रू इसका करेक्ट आंसर है। ड्रग एडिक्शन इज कॉज्ड बाय फैक्टर इन्वायरमेंटल। क्वेश्चन है गसीलुल मलाइका इज द टाइटल ऑफ, गसीलुल मलाइका किसका टाइटल है? हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। सेक्शन 66 ऑफ CNS एक्ट डील्स विद एक्सट्रेडिशन, इसका करेक्ट आंसर है। विच सहाबी डिड जिहाद ऑन द इशू ऑफ ज़कात? जो जिन लोगों ने ज़कात से इनकार किया था तो उनके खिलाफ जिहाद किसने किया था? तो हजरत अबू बकर इसका करेक्ट आंसर है। SPP स्टैंड फॉर क्या है? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसका करेक्ट आंसर है। द प्रोबेशन पीरियड ऑफ अ सिविल सर्वेंट कैन बी curtailed और एक्सटेंडेड। ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इस वजह से इसका आंसर ट्रू है। हाउ मेनी रीजनल डायरेक्टर NF हैज? NF के रीजनल डायरेक्टर्स कितने होते हैं? तो 5 हैं, 5 रीजनल डायरेक्टर्स हैं NF के। NF हेल्पलाइन NF की हेल्पलाइन क्या है? 1415। व्हाट इज द मोटो ऑफ द एंटी नारकोटिक फोर्स NF? एंटी नारकोटिक फोर्स NF का मोटो क्या है? ड्रग फ्री सोसाइटी। रीजनल डायरेक्टर ऑफ नॉर्थ NF लुक्स आफ्टर, रीजनल डायरेक्टर ऑफ नॉर्थ NF के जो है देखभाल कौन करता है? ओनली रावलपिंडी डिवीजन के लोग, जो वहाँ का रीजनल डायरेक्टर होता है वो नॉर्थ NF की जो है देखभाल करता है, रावलपिंडी डिवीजन के, सिर्फ रावलपिंडी डिवीजन के। वलीद इज अ रियल कोच पोटैटो मीन्स, हेयर कोच पोटैटो मीन्स वलीद इज लेजी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट के जॉब टेस्ट के पास पेपर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अपना टॉपिक, तो उस टॉपिक पे मैं वीडियोस बना दूंगा। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।
अल्लाह हाफिज़।